नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरु घंटाल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम 1833 के चार्टर एक्ट को डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। द चार्टर एक्ट 1833, सबसे पहले तो बैकग्राउंड पढ़ लेते हैं। द चार्टर एक्ट 1833 केम अंडर द बैकड्रॉप ऑफ ग्रेट चेंजेस दैट हैड टेकन प्लेस इन द ग्रेट ब्रिटेन बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। आपको पता है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहाँ पर हुआ था? ग्रेट ब्रिटेन में हुआ था, और यही आधार बना 1833 के चार्टर एक्ट का। द लिबरल मूवमेंट, जो लिबरल मूवमेंट हुआ, उसके बाद वहाँ पे एक रिफॉर्म एक्ट 1832 आया, और in this atmosphere of liberalism and reforms the parliament was called upon to renew the charter in 1833। आपको पता है कि भारत में 1833 के पहले 1813 में चार्टर एक्ट आया था, और उसके बाद जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, लिबरल मूवमेंट की शुरुआत हुई, वहाँ पर रिफॉर्म एक्ट 1832 लाया गया। तो इसी एटमॉस्फेयर ऑफ लिबरलिज्म में जो वहाँ की पार्लियामेंट है, उसने सोचा कि हमें भारत में भी एक दूसरा चार्टर एक्ट लाना चाहिए। इसीलिए उन्होंने 1813 के चार्टर एक्ट को रिन्यू करते हुए 1833 के चार्टर एक्ट को भारत में इंट्रोड्यूस किया, जिसको सेंट हेलेना एक्ट भी कहा जाता है। क्योंकि जो सेंट हेलेना का आइलैंड है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को ट्रांसफ़र कर दिया गया था, इसीलिए इस चार्टर एक्ट को सेंट हेलेना चार्टर एक्ट भी कहा जाता है। अब सवाल उठता है कि प्रोविजंस क्या क्या है। ठीक, मतलब जो चार्टर एक्ट 1833 है उसका मेन प्रोविज़न क्या है? इंडिया बिकेम अ ब्रिटिश कॉलोनी। भारत 1833 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत ब्रिटिश कॉलोनी बन गया। अभी तक कौन था? अभी तक जो कुछ कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी, लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट के अंडर ब्रिटेन खुलकर आया और कहा कि इंडिया हमारी कॉलोनी है। द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज रीडेजिग्नेटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इसी चार्टर एक्ट के अंतर्गत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल क्या बनता है? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक, और लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले गवर्नर जनरल बनते हैं। दस द कंट्री एडमिनिस्ट्रेशन वॉज यूनिफाइड अंडर वन कंट्रोल। पहले क्या होता था? बंगाल का गवर्नर अलग होता था, मद्रास का अलग, ठीक है, बॉम्बे का अलग। देन देयर आफ्टर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आया, जो कि सुपीरियर कहलाया एज कम्पेयर टू गवर्नर ऑफ मद्रास एंड गवर्नर ऑफ बॉम्बे। लेकिन इस चार्टर एक्ट के अंतर्गत जब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का कॉन्सेप्ट आया तो कंट्री की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को यूनिफाइड कर दिया गया अंडर वन कंट्रोल। द गवर्नर जनरल इन काउंसिल वॉज टू हैव 4 मेंबर। द 4th मेंबर हैड लिमिटेड पावर ओनली। अब भाई सिंपल सी बात है, गवर्नर जनरल है तो गवर्नर जनरल की इन काउंसिल भी होगी। गवर्नर जनरल काउंसिल में 4 मेंबर होंगे, ठीक, और जो चौथा मेंबर होगा उसके पास लिमिटेड पावर होगी। ठीक, द गवर्नर जनरल हैड लेजिस्लेटिव पावर ओवर एंटायर ब्रिटिश इंडिया। इसके पास लेजिस्लेटिव पावर पूरे एंटायर ब्रिटिश इंडिया में होगी। ऐसा नहीं कि इसकी लेजिस्लेटिव पावर रीजनल होगी, जैसे बॉम्बे के गवर्नर की लेजिस्लेटिव पावर सिर्फ बॉम्बे के अंडर होती थी, मद्रास के गवर्नर की लेजिस्लेटिव पावर मद्रास के अंडर में होती थी। लेकिन कहा गया बेटा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है तो इसकी लेजिस्लेटिव पावर एंटायर इंडिया आपकी काम करेगी। The Governor General in Council had the authority to amend, repeal or alter any law pertaining to all people and places in the British Indian Territory, whether British, foreign or Indian native। सिंपल सी बात है, जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल गए वो ब्रिटिश इंडिया की टेरिटरी के अंतर्गत किसी भी कानून को अमेंड कर सकती है, रीअपील कर सकती है, ऑल्टर कर सकती है। द सिविल एंड द मिलिट्री अफेयर ऑफ द कंपनी वर कंट्रोल बाय द गवर्नर जनरल इन काउंसिल। जो सिविल और मिलिट्री अफेयर हैं उनको कौन कंट्रोल करेगा? उनको कंट्रोल करेगी गवर्नर जनरल इन काउंसिल। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, इंडियन लॉ कमीशन का गठन किया गया। The act mandated that any law made in India was to be put before the British Parliament and was to be called act। आपको पता है कि अभी के समय में कोई भी बिल, कानून कब बनता है? जब प्रेसिडेंट उसके ऊपर सिग्नेचर करता है। उसी तरह इंडियन लॉ कमीशन का गठन किया गया चार्टर एक्ट 1833 के अंतर्गत, और कहा गया कि कोई भी एक्ट लॉ तब बनेगा भारत में जब उस एक्ट को ब्रिटेन की पार्लियामेंट में रखा जाएगा, ब्रिटेन की पार्लियामेंट उसको पारित करेगी, फिर जाकर वो कानून कहलाएगा। ठीक, और इसी एक्ट के अंतर्गत इंडियन लॉ कमीशन का गठन किया गया। लॉ कमीशन के पहले चेयरमैन कौन थे? लॉर्ड मैकॉले। और इसी लॉ कमीशन ने सारे इंडियन लॉ को कोडिफाई किया था, और यही लॉ कमीशन आधार बना इंडियन पीनल कोड के बनने का।
Indians in government services. This was the first act that gave permission for Indians to have a share in the country administration. ये पहला एक्ट था जिसने हिंदुस्तानियों को यह अधिकार दिया कि आप अपने देश के एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपना योगदान दे सकते हैं. इट स्टेटेड दैट द मेरिट शुड बी द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू गवर्नमेंट सर्विस एंड नॉट बर्थ, कलर, रिलीजन और रेस. कहा गया कि मेरिट के आधार पर ही गवर्नमेंट सर्विसेज में नौकरी मिलेगी, ना कि आपके जन्म के आधार पर, आपके रंग के आधार पर, आपके धर्म के आधार पर या आपके रेस के आधार पर. स्लेवरी. द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द मिटिगेशन ऑफ द स्लेवरी एग्जिस्टिंग इन इंडिया एट दैट टाइम. इस एक्ट ने स्लेवरी को ख़त्म करने की बात कही, क्योंकि उस वक्त स्लेवरी भारत में बहुत प्रिवेलेंट थी. स्लेवरी को कम करने या ख़त्म करने की बात इस चार्टर एक्ट के अंतर्गत की गई. द ब्रिटिश पार्लियामेंट अबोलिश स्लेवरी इन ब्रिटेन एंड ऑल इट पोजेशन इन 1833. क्योंकि जो ब्रिटेन में स्लेवरी थी वो 1833 में अंग्रेज़ों ने पूरी तरह ख़त्म कर दी थी. अब इस चार्टर एक्ट के तहत ये भारत के अंदर भी स्लेवरी को मिटिगेट करना चाहते थे, कम करना चाहते थे, ख़त्म करना चाहते थे. टिल्ट टूवर्ड क्रिश्चियनिटी. आपने 1813 के चार्टर एक्ट में पढ़ा था कि क्रिश्चियन मिशनरीज को भारत में अलाउ किया गया था अंडर चार्टर एक्ट 1813. 1833 में ये एक स्टेप और आगे बढ़ गए. सिंस द नंबर ऑफ द ब्रिटिश रेसिडेंट इन द कंट्री वॉज इंक्रीजिंग. ठीक, अंग्रेज़ों की तादाद भारत में बढ़ती जा रही थी. द एक्ट अलाउड फॉर हैविंग 3 बिशप्स इन इंडिया. इस एक्ट ने भारत के अंदर 3 बिशप्स अलाउ कर दिए थे. इट ऑल्सो सॉट टू रेगुलेट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया. भारत के अंदर क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन बनाने का भी अधिकार चार्टर एक्ट 1833 के अंतर्गत दिया गया. जितने बड़े बड़े क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन भारत के अंदर बने, क्योंकि क्रिश्चियनिटी भारत की रिलीजन नहीं है, लेट मी वन थिंग वेरी क्लियर. तो जितने भी क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस वगैरह बने वे सब 1833 के चार्टर एक्ट के अंडर परमिट के थ्रू बने. एंड द लास्ट वन, स्प्लिट इन बंगाल प्रेसिडेंसी. इस एक्ट के अंतर्गत बंगाल प्रेसिडेंसी में स्प्लिट होता है और स्प्लिट होकर कौन सी 2 चीज़ें निकलती हैं? एक प्रेसिडेंसी ऑफ आगरा और दूसरा फोर्ट विलियम. मतलब पहले ये कंबाइन थी जिन्हें प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल कहते थे, लेकिन बाद में ये स्प्लिट होती हैं. लेकिन ये स्प्लिट कभी लागू नहीं हो पाया. बट दिस नेवर केम इनटू इफेक्ट. ये कभी लागू नहीं हो पाया. तो ये था 1833 का चार्टर एक्ट. जितनी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थी वो मैंने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर दी, जिसके ऊपर क्वेश्चन बन चुका है या बनने के चांसेस हैं. अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए. अपना प्यार बनाए रखिए. थैंक यू सो मच.